हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2E। पहले जो क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए, उनका एलसीएम निकालना है और इस तरह के 9 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। मैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये नंबर्स हैं 48, 64, 72, 96, 108। इन कैल्शियम निकालने के लिए बोला है। मेथड का नाम तो लिखा नहीं, हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीज़न मेथड से। तो हम दोनों ही मेथड यहाँ पर देख लेते हैं। पहले मैं आपको डिवीज़न मेथड बता दूँ। ऐसे करेंगे, इस 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से ये हो जाएगा 24, 64 हो जाएगा 32, 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 96 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 48 आएगा, 108 को डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। फिर ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 से 32 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24 आएगा और 2 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अभी भी 2 से इसमें से ज़्यादातर नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं, तो डिवाइड करते हैं। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, 16 को डिवाइड करेंगे तो 8, 18 को डिवाइड करेंगे 9, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12, 27 डिवाइड नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अभी भी ज़्यादातर नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 2 से 9 डिवाइड नहीं होता, 9 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 से 12 डिवाइड होगा तो 6 और 2 से 27 डिवाइड नहीं होगा तो 27 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अभी भी ये दो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड नहीं होता, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 2 से 9 डिवाइड नहीं होता, 9 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करें तो 3 आएगा, 2 से 27 डिवाइड नहीं होता, 27 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अभी भी एक नंबर ये 2 है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको करेंगे हम लोग। 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 से 2 डिवाइड होकर के 1 हो जाएगा। 2 से 9 डिवाइड नहीं होता, ज्यों का त्यों उतरेगा। 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, ज्यों का त्यों उतरेगा। 2 से 27 डिवाइड नहीं होता, ज्यों का त्यों उतरेगा। तो अब अगला प्राइम नंबर लेंगे। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है जी? 3 से तारा डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, ये 1 ज्यों का त्यों उतरेगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ज्यों का त्यों आएगा, 1 भी ज्यों का त्यों आएगा। 3 से 3 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, ये 1 ज्यों का त्यों आएगा। 3 से 9 डिवाइड होकर के 3 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना, तो 3 से 1 ज्यों का त्यों आएगा, ये 1 का ज्यों का त्यों आएगा, ये 1 ज्यों का त्यों आएगा, ये 1 ज्यों का त्यों आएगा और उस 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि प्रोसेस हम लोग तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि नीचे सारे 1 नहीं आ जाते हैं। तो ये सारे अब हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब एलसीएम में क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद 3 आएगा 3 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दें। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 216, 216 2 जा जी 432, 432 2 जा 864 और 864 2 जा 800 रफ कर लेते हम लोग। 864 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17,
1728, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये तो रहा हमारा कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 48 का अलग, 2 से 24, फिर 2 से 24 12 बनेगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर निकालेंगे हम लोग 64 का, 2 से 64 को डिवाइड करेंगे 32, 2 से 32 को डिवाइड करेंगे 16, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1। ये प्रोसेस तब तक करते जब तक कि लास्ट में 1 नहीं मिल जाता। फिर अब हम लोग निकालेंगे 72 के फैक्टर्स। 2 से 72 को डिवाइड करेंगे 36 होगा, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 होगा। केवल प्राइम नंबर से ही डिवीजन करना है, ये ध्यान देना है। 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब 72 के बाद किसका 96, 2 से 96 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 48, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1। अब इसके बाद 108, 2 से 108 को डिवाइड करेंगे 54, 2 से 54 को डिवाइड करेंगे 27, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे 9, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1। अब हम लोग सारे प्राइम फैक्टर्स लिख के 48 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 का पावर 4 तो 3 1 टाइम है तो 3 का पावर 1। उसी तरह 64 के लिए 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम है, 2 रेज़्ड पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह 72 के लिए 2 3 टाइम्स है, 2 क्यूब इंटू 3 2 टाइम्स है, 3 स्क्वायर। फिर 96 के लिए 1 2 3 4 5, 2 है 5 टाइम्स तो 2 का पावर 5 इंटू 3 है 1 टाइम्स 3 का पावर 1। फिर 108 के लिए 2 आया है 2 टाइम्स तो 2 स्क्वायर इंटू 3 है 1 2 3 टाइम्स 3 क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स आए हैं सारे लेंगे हम लोग। एक फैक्टर तो इसमें 2 यूज हुआ है, दूसरा फैक्टर 3 यूज हुआ है, बस 2 ही फैक्टर्स यूज हुए हैं। और इनके हाईएस्ट पावर्स लेंगे हम लोग। 2 का पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो 2 का पावर 6 ले लेंगे। अब 3 का हाईएस्ट पावर, 3 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 3, हाईएस्ट पावर कितना है 3। दिस इज 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखा हम लोग। 1 2 3 4 5 6 यहीं पर है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 इंटू 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 64 इंटू 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें हम लोग। रफ का सहारा ले लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग। 64 इंटू 27, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 और 2 7 1 1728। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें आंसर सेम आएगा। तो हमने आपको डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों बताया। आपको दोनों में से जो इजी लगता है उसको करना है एग्जाम में, जब क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम लिखा है कि फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसी मेथड को फॉलो करना है। फाइंड द एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड
तो इसी मेथड को यूज करना है। कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, आप आजाद हैं, आपको जो आसान लगता है उससे बनाएं। तो दोनों मेथड्स आपको आनी चाहिए, इसलिए अभी आपको क्या करना होगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप दोनों मेथड से प्रैक्टिस करें, ताकि दोनों मेथड्स पर आपको कंप्लीट कमांड हो जाए। इसी तरह फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, अब नीचे क्वेश्चन दिए गए 10 to 15, इन सभी में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। और एचसीएफ निकालना लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था, आज एलसीएम सिखा दिया, हालांकि दोनों ही चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था। तो अब इन क्वेश्चंस के एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने हैं, और वो भी दोनों ही मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और फिर डिवीजन मेथड से भी, दोनों मेथड से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 और 1 to 9 ये था जो अभी मैं बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। पहले इसको रब कर लूं, मैं जगह बना लूं। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए गए। हर पेयर ऑफ नंबर के लिए हमको एक वेरीफाई करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है, गिवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, इनके गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। चलिए ये करके दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट पार्टी ले लेता हूँ मैं, 16 फर्स्ट पार्ट क्या 87 एंड 145। अब इनका पहले हम लोग एचसीएफ निकालें, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं। 87 से 145 को डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, 1 टाइम में ही जाएगा। 87, 15 माइनस 7 8, यहाँ बच गया 3, 13 माइनस 8 5, 58। 58 से 87 को डिवाइड करके 1 टाइम्स में ही जाएगा। 58, 7 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, फिर एक बार बोरो लेंगे, यहाँ भी मैंने बोरो लिया था है ना, तो बोरो लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17, 17 माइनस 8 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 माइनस 5 2। अब 29 से 58 को डिवाइड करें तो 29 2 जब 58 होता है। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। इस तरह से जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 29। चलिए एचसीएफ निकाल लिया। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं। जब एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकाला है तो एलसीएम डिवीजन मेथड से निकाले हम लोग। 87 145, 29 से ही जाएगा, ये एचसीएफ से ही चला जाएगा। 29 3 जा 87 होता है एंड 29 5 जा 145 होता है। अब तो आगे ये कैंसिल नहीं होगा किसी से, यहीं पर एलसीएम निकलेगा। 29 इंटू 3 इंटू 5 कितना बन रहा है, 5 3 जा 15, या वैसे भी कर सकते 29 5 जा 145 इंटू 3, रफ कर लेते 145 इंटू 3, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 435। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए बोला था क्वेश्चन, तो करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में एलएचएस हमारा क्या था, देयर प्रोडक्ट, यानी कि 87 इंटू 145, दोनों को मल्टीप्लाई करते हम लोग रफ में चल करके। 145 इंटू 87, 7 5 जा
35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3, 31 का 1 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4, 36 का 6 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, हो गया 5 1 और 0 1, 0 और 6 6, 1 और 1 2 1, ये आ गया हमारा 1 2 6 1 5। अब हम निकालें RHS। RHS क्या दिया है? HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। HCF हमारा कितना आया था 29, इंटू LCM कितना आया 435। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, फिर से रफ का सहारा लें, 435 इंटू 29, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4, 31 का 1 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 4 जा 8, 5 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 7 सॉरी 9 प्लस 7 16 का 6 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 8 प्लस 4 12, कितना आ गया 1 2 6 1 5। यहाँ भी यही आया था 1 2 6 1 5, यहाँ भी वही आया 1 2 6 1 5, दोनों आंसर बराबर आया ना। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, हेंस वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 करना था हमको। अब है क्वेश्चन नंबर 17। एक बार फिर से इसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, चलिए इसको रब करते हम। The product of two numbers is 2160 and their HCF is 12. Find their LCM. अब जरा यहाँ पर देखिए, अभी जो हमने वेरिफिकेशन किया था क्वेश्चन नंबर 16 में, वहाँ पर दरअसल एक फॉर्मूला बन रहा है, वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दिस implies that HCF इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM, या फिर अगर LCM निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में HCF। इसी तरह इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस हिसाब से HCF के लिए फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM, और LCM के लिए फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF, और सेकेंड नंबर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना है आगे के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे दिया यहां पर 2160 एंड देयर HCF इज 12, HCF भी दे दिया 12। फाइंड देयर LCM,
एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू नंबर, फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 2160 अपॉन एचसीएफ है 12। कैंसिल करके देख लेंगे, 12 बन जाए 12, 96, 12 बैठ जा 96 एंड 0 180, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2560 एंड देयर एलसीएम इज 320, फाइंड देयर एचसीएफ। इस क्वेश्चन में क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमको दे दिया ये चीज, एलसीएम दे दिया है ये चीज, और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में एलसीएम, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू 2560 अपॉन में 320। कैंसिल करेंगे, आंसर हाजिर होगा। देन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 725 फाइंड द अदर। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि दो नंबर का एचसीएफ 145 है, यानी कि यहाँ पर हमको एचसीएफ दे दिया, कितना दे दिया, 145। फिर देयर एलसीएम, एलसीएम भी हमको दे दिया 2175। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, यानी कि फर्स्ट नंबर दे दिया हमको 725, फाइंड द अदर नंबर। सेकंड नंबर हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर, यानी कि 145 इंटू 2175 अपॉन में 725, काट छाट के आंसर हाजिर हो जाएगा। देन है क्वेश्चन नंबर 20, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 131 एंड 8253 रेस्पेक्टिवली। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 131 है और एलसीएम 8253 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 917, उसमें से एक नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर 917 है, फाइंड द अदर, यानी कि सेकंड नंबर निकालना है। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। देन है फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। वह छोटी से छोटी संख्या निकाली है जिसमें 15, 20, 24, 32 और 36 से भाग लग जाए, यानी कि कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स का एलसीएम निकाल देना है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या निकाली जिसको 25, 40, 60 से भाग देने पर हर हाल में 9 शेष बचता है। हम क्या करेंगे, 25, 40 एंड 60 का एलसीएम निकाल देंगे और फिर उसमें 9 प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर हाजिर हो जाएगा। देन आई फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। क्या करना हमको, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 16, 18, 24 और 30 से पूरा भाग लग जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 23 है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 16, 18, 24 एंड 30 का एलसीएम 2 से 8, 9, 12, 15, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 9 डिवाइड नहीं होता ज्यों करते हुए आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करें 6 आएगा, 15 डिवाइड नहीं होता ज्यों करते हुए उतरेगा। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 9 तो डिवाइड होगा नहीं ज्यों करते उतर जाए, 2 से 6 डिवाइड कर 3 आएगा, 15 डिवाइड नहीं होंगे भी ज्यों करते हो उतर जाएगा। फिर 2 से 2 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, 9 डिवाइड नहीं होगा ज्यों कहते हैं उतरेगा, 3 नहीं डिवाइड होगा ज्यों कहते हैं उतरेगा, 15 डिवाइड नहीं होगा वो भी ज्यों का त्यों उतरेगा। फिर 3 से
1, 3 से 9 डिवाइड होकर के 3 हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, 3 से 14 डिवाइड होकर 5 हो जाएगा। फिर 3 से 1 1 1 और ये 5 जो कहते हैं उतर गया, और 5 से ये हो गया 1 1 1 और 1। तब तक करना है जब तक 1 1 नहीं आ जाए। अब एलसीएम हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया एलसीएम, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 2 जा 180, 2 जा 360, 362 जा 720, 720 एलसीएम आ गया। फिर क्या करेंगे अब हम लोग, क्या पूछा था, 5 डिजिट्स का लिस्ट नंबर, यानी कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोला, जिसमें 16 18 24 30 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ये निकालने के लिए बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के ऊपर 4 जीरो, इधर ही कर लेता हूं, 1 के ऊपर 4 जीरो हो गए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसको इसी एलसीएम से डिवाइड किया जाए 720 से, 1 टाइम में जाएगा ये 720, सब्ट्रैक्ट करें 0 - 0 0 0 में से 2 माइनस होगा, इधर से बोरो ले लेंगे तो 10 - 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 9 9 - 7 2, अब ऊपर से 0 आ गया, 2800 हो गया। अब ये 4 टाइम्स पे चला जाएगा, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ जो प्रोडक्ट है वो या तो इसके बराबर है या इससे थोड़ा अधिक है। क्या है, या तो इसके बराबर है या इससे थोड़ा अधिक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर 3 लेते तो इससे बहुत छोटा रह जाता, बराबर तो आ नहीं रहा, 4 लिए हैं तो इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया है, 28 80 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 2800 में से 28 80 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। फिर क्या करें, 28 80 में से 2800 को माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, इसलिए -80 हो गया। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो नंबर हमको चाहिए वो क्या है, वो नंबर है लिस्ट नंबर आया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है ना। अब माइनस जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर देंगे, रिमाइंडर कितना है -80, तो 10,000 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +80 हो गया ना। अब इस 80 को प्लस कर दें, क्या हो गया 0 + 0 0 8 + 0 8 0 0 1 10,080, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब है 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 12 15 18 एंड 24। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 9 12 15 18 और 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसके लिए भी यही प्रोसेस अपनाएंगे, 9 12 15 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके से एलसीएम निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, उस एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, यानी कि 5 टाइम्स 9 लिख के डिवाइड करेंगे, है ना। जो हमारा एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करेंगे 5 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर को, यानी कि 5 टाइम्स 9 लिख करके डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब इस बार जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस में रिमाइंडर नहीं प्लस में रिमाइंडर लाएंगे। जब लिस्ट नंबर के लिए बोला था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उस केस में हमने रिमाइंडर माइनस में लाया, इसमें रिमाइंडर हम किस में लाएंगे, प्लस में। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर का बोले किसी भी डिजिट्स का, कितने भी डिजिट्स का, तो उसमें रिमाइंडर प्लस में लेकर आना है, और कितने भी डिजिट्स का लिस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो उसमें रिमाइंडर माइनस में लेकर आना था। इसमें रिमाइंडर हम लेकर आएंगे प्लस में,
और फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर है वो माइनस यहां जो रिमाइंडर आया है वो, फिर आंसर आज 0 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स। 3 घंटियां हैं, पहली घंटी 9 मिनट का अंतराल पर बजती है, दूसरी घंटी 12 मिनट का अंतराल पर, तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। अगर तीनों ने एक साथ बजना शुरू किया फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ बजेंगे। हमें कुछ नहीं करना, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है, वही आंसर होगा। देन है 3 boys step off together from the same place if their steps measure 36 cm, 48 cm and 54 cm. At what distance from the starting point will they again step together? 3 बच्चे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बच्चे का एक कदम का माप है 36 सेंटीमीटर, दूसरे बच्चे के कदम का माप है 48 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे के कदम का एक स्टेप का माप है 54 सेंटीमीटर, है ना। अगर शुरू में उन्होंने स्टेप एक साथ उठाया फिर कितनी देर के बाद उनके स्टेप एक साथ उठेंगे। हमें कुछ नहीं करना, इसमें 36, 48 और 54 का एलसीएम निकाल देना है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 मिनट्स 72 सेकेंड्स। सॉरी, the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they start changing simultaneously at 8 a.m. after how much time will they change again simultaneously? एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है, पहली जो चौराहा है ना, 3 चौराहे हैं, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स है ना, 3 अलग अलग चौराहे। पहले चौराहे पर की जो ट्रैफिक लाइट है 48 सेकंड पर चेंज होती है, दूसरे चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स 72 सेकंड पर चेंज होती है और तीसरे चौराहे की ट्रैफिक लाइट 108 सेकंड पर चेंज होती है। अगर उन्होंने शुरू में सुबह 8 बजे एक साथ चेंज किया था तो अब कितने देर के बाद एक साथ वो तीनों चौराहों की लाइट चेंज होंगे। इसके लिए हम 48, 72 और 108 सेकेंड्स का एलसीएम निकालेंगे। वो एलसीएम सेकेंड्स में आएगा, उसको मिनट और सेकेंड में चेंज करके 8 AM में प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर हाजिर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 45 cm, 50 cm, 75 cm इन लेंथ। 3 मेजरिंग लेंथ्स हैं, एक 45 सेंटीमीटर, एक 50 सेंटीमीटर और एक 75 सेंटीमीटर के। व्हाट इज द लीस्ट लेंथ इन मीटर्स ऑफ अ रोप दैट कैन बी मेजर्ड बाय द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दिस 3 रॉड्स। उस रस्सी के मीटर में सबसे कम लंबाई कितनी होगी जिनको इन तीनों से ही बराबर बराबर नाप सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, 45 cm, 50 cm और 75 cm का एलसीएम निकाल देना और उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर 15 मिनट के बाद वो बीप का साउंड क्रिएट करता है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। एक दूसरा डिवाइस भी है, वो हर 20 मिनट बाद बीप का साउंड क्रिएट करता है। दे बीप टुगेदर एट 6 AM। सुबह 6 बजे एक साथ उन्होंने बीप का साउंड प्रोड्यूस किया था। एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट बीप टुगेदर। अब किस समय वो दोनों एक साथ फिर से बीप का साउंड क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स और 20 मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम को 6 AM में प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर हाजिर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 cm, 60 cm, 75 cm एंड 100 cm। 4 पहिए हैं, उनकी परिधियों की लंबाई 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली। उन्होंने एक साथ मूव करना शुरू किया। What least distance should they cover so that each wheel makes a complete number of revolution? वो कम से कम कितना
डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि हर व्हील पूरा का पूरा रिवोल्यूशन बना सके। हमें कुछ नहीं करना है, 50 cm, 60 cm, 75 cm और 100 cm का LCM निकाल देना है। वो LCM को मीटर में कन्वर्ट कर देना है, वही फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2E को कंप्लीटली डिस्कस किए और अभी तक एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C, 2D, 2E तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उन्हीं पे बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2F जो कि MCQ है और फिर टेस्ट पेपर 2। तो ये सब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे क्लियर करेंगे, कोई डाउट कन्फ्यूज़न नहीं है तो अगली क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर होल नंबर्स शुरू करेंगे। तो होमवर्क आप नोट कर लें, इस हिसाब से आपका होमवर्क क्या हो गया। आज का आपका होमवर्क हो गया एक तो एक्सरसाइज 2E, फिर हो गया एक्सरसाइज 2F और फिर इसके बाद हो गया टेस्ट पेपर 2। ये आपका होमवर्क हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट आपको कैसे भी टाइम निकाल करके इसको ज़रूर फिनिश करना है। हमारी अगली मैथ्स की क्लास आपको पता है फिर परसों है फ्राइडे को। उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर हर हाल में प्रैक्टिस कर लेना है और चैप्टर को फिनिश कर देना है ताकि अगली क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर शुरू कर सकें। थैंक यू।